हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है और मकर संक्रांति पे क्या दान देना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मकर संक्रांति मुख्य रूप से सूर्य देव धनु राशि में मकर राशि में प्रवेश उत्तरायण की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए मनाई जाती है, जो ठंड के मौसम में के अंत में फसल के और मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। साथ ही यह गंगा नदी के सागर में मिलने और सूर्य देव और शनि देव के मिलन से जुड़ी है। इसमें स्नान, दान, तिल गुड़ के प्रसाद का विशेष महत्व है। मुख्य कारण है सूर्य का गोचर। इस दिन सूर्य धनु राशि में से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। इससे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति का काल माना जाता है। फसल और ऋतु परिवर्तन या रबी फसलों की कटाई और नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। कृषि चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा गंगा सागर से में मिलना। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी। इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। सूर्य और शनि का मिलन। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर मकर राशि आते हैं, जो पिता पुत्र के प्रेम मिलाप का प्रतीक है। स्नान और दान। पवित्र नदियों में स्नान जरूरतमंदों को दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। तिल गुड़। तिल और गुड़ से बने व्यंजन खाने और बांटने से रिश्ते में मिठास और सौहार्द बढ़ता है। पतंगबाजी। गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य में पतंग उड़ाने की परंपरा है, जो खुशी और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है। तो अब हम जानेंगे कथा। मकर संक्रांति भारत के पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, तो अब हम इसको जानेंगे और सूर्यदेव की कथा का भी श्रवण करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति एक पावन पर्व है। सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन पर्व, बहुत शुभ पर्व है, जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। और यह त्योहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में से मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है, और वो है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह सब क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खास खर मास के बाद शुभ काल आरंभ होता है, यानी कि सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। खर मास के बाद में शुभ काल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय बहुत ही आत्म शुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस दिन एकादशी है। इस दिन पुण्य काल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार
इस अवधि में किया गया दान, स्नान और पूजा कई गुना पुण्य फल दान करती है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखियों, निर्धन, जरूरतमंदों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है, इसलिए इस दिन उनके विशेष आराधना की जाती है। मकर संक्रांति की पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यह संभव ना हो तो घर में ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें और जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल डाल लें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् निधिं कुरु। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा ब्रह्मा भरन्तरः शुचि। तो ये वाले मंत्रों का जाप करेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् निधिं कुरु। ओम पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोऽपि च वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सा ब्रह्मा भरन्तरः शुचि। तो ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो उसमें से पढ़ सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा लें और स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल और गुड़ और रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सूर्य देव के तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करें। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व। मकर संक्रांति का दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन दुखी, असहाय और जरूरतमंदों को सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अन्न और भोजन का दान। इस दिन अन्नदान
का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन इस वर्ष खिचड़ी का दान 14 को ना करके 15 को करेंगे, द्वादशी पे करेंगे, क्योंकि 14 तारीख को उस दिन एकादशी है, षट तिला एकादशी। तो उस दिन दान ना करके द्वादशी का पारण करते समय दान करें। और चावल का दान करने से बचें, तो चावल का दान, खिचड़ी का दान कब करेंगे? 15 तारीख को करेंगे। यश और सम्मान वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है। वस्त्र दान। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, वृद्धों, जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसे करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक से जुड़े हैं वो लोग इधर उधर दान ना करके सबसे अच्छा है कि गीता का दान करें, मंदिर में दान करें, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे दान करें, गौशाला में दान करें जहाँ गाय चारा खाती है, बेजुबान पशुओं के लिए चारा दान करें, और जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे दान कर सकते हैं। इससे क्या आपका धन शुद्ध होगा। तो पहला प्रश्न है कि मकर संक्रांति 2026 में कब मनाई जाएगी? तो मकर संक्रांति जनवरी में ही मनाई जाएगी, 14 जनवरी को मनाई जाएगी। लेकिन इस दिन चावल का दान नहीं करेंगे, ना ही अन्न का सेवन करेंगे, वर्जित है, क्योंकि षट तिला एकादशी 14 जनवरी को मनाई जा रही है। इस अवसर पर स्नान कहाँ करना चाहिए? तो इस अवसर पर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। तो किस चीज का दान करें? इस दिन वस्त्र दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर किसका आशीर्वाद प्राप्त होता है? तो सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन एकादशी है, षट तिला एकादशी है। तो षट तिला एकादशी के दिन सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, जिनकी कृपा से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और साधक मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली षट तिला एकादशी विशेष रूप से दान, तप और करुणा का पर्व है। वर्ष 2026 में यह पावन व्रत भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक अनुपम अवसर लेकर आ रहा है। तो षट तिला एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार षट तिला एकादशी का तिथि आरंभ 13 जनवरी 2026 से 3:17 से होगा। इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसीलिए षट तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। षट तिला एकादशी का नाम ही इसके विशेष महत्व को प्रकट करता है। षट अर्थात 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है और श्री हरि
का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्म के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। षठ तिला एकादशी मन, वचन, कर्म 3 स्तरों पर शुद्धि का पर्व है। धर्म ग्रंथों में षठ तिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। तिल मिश्रित जल से स्नान। जल के स्नान करने से, जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल का उपटन लगाना या शरीर को पवित्र करता है, नकारात्मकता को दूर करता है। हवन में तिल का प्रयोग। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तिल से तर्पण करना। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृ दोष शांत होता है। भोजन में तिल का सेवन। तिल युक्त भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना गया है। तिल का दान। अपनी सामर्थ्य अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख अंग है। षठ तिला एकादशी पर क्या दान करें? इस पावन दिन पर दान करें गर्म कपड़े, स्वेटर, कंबल और फल दान कर सकते हैं। तो इस दिन यथा दीपो घृते धृता तथा दानम पवित्रम च सफलम च भवेत्। अर्थात जैसे दीपक घी से प्रज्वलित होता है, प्रकाश होता है, उसी प्रकार दान से जीवन पवित्र होता है और सफलता प्राप्त होती है। इस षठ तिला एकादशी पर दान और धर्म से अपने जीवन को अलौकिक करें। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम षठ तिला एकादशी में, तब तक के लिए श्रवण करें।